नमस्कार। आज मैं आपको जो मेरे चिंतन पर आधारित बात है बताने जा रहा हूँ कि वर्तमान में जो परिस्थितियाँ हैं, हम और आप उनसे भली भांति परिचित हैं। आप भी महसूस कर रहे हैं कि हम आज एक ऐसे मानसिक चिंतन में उलझे हुए हैं जिसका कि कोई और छोर समझ में नहीं आ रहा है। आज के परिवेश में यदि हम दृष्टि डालें तो हम देख रहे हैं कि हमारे उच्च पदों पर बैठा हुआ व्यक्ति, चाहे निम्न पदों पर बैठा हुआ व्यक्ति, चाहे किसी भी सुरक्षा के दायरे में बैठा हुआ व्यक्ति सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है। अगर हम पूरे परिवेश पे, पूरे विश्व पे, ब्रह्मांड पे नज़र डालते हैं तो कहीं ना कहीं इस अप्रत्याशित घटना से निरंतर हमारा शारीरिक पतन हो रहा है। आप लगातार न्यूज़ सुनते हैं और उसमें ये चीज़ रोज़ाना आपके सामने आती है। हमें भय सता रहा है कि कब हम किस वक्त संक्रमित हो जाएं और हमारे जीवन के साथ, हमारे परिवार के साथ वह दुर्घटना घट जाए। परंतु एक बात जरूर है कि यह प्रश्न मेरे दिमाग में भी आ रहा है कि अभी अभी खबरें लगीं कि देश की सेवा में रत, मानवीय सेवा में रत हमारे डॉक्टर्स हैं, संक्रमित हो जा रहे हैं। हमारा पुलिस महकमा जो है वो संक्रमित हो गया। कई लोगों की जान भी चली जा रही है। आखिर वो तो सेवा भाव में लगे हुए हैं, परंतु उनके साथ भी यह घटना घट रही है। और ये सारी घटनाओं का निचोड़ जब हमारे सामने आता है तो हमें ऐसा लगता है कि क्या हम वास्तव में सुरक्षित हैं। एक बहुत बढ़िया श्लोक की बात मैं करूं, प्रकृते क्रियामणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मक कर्ता हमीति मन्यते। आत्मा को जब मिथ्या अहंकार घेर लेता है, मेरी बात को समझिएगा, जब आत्मा को मिथ्या अहंकार घेर लेता है, उसके अस्तित्व पे जब हम प्रश्न करते हैं तो हम अपने आप से नियंत्रण खो देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, वह नियंत्रण खोने से तात्पर्य क्या है। हमें मृत्यु का भय सताने लगता है। हम उस शरीर के लिए ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं जिसके लिए यह हम स्वतः जानते हैं कि जो इस प्रकृति में, इस संसार में जो देह लेके आया है उसको जाना है। परंतु फिर भी यह बात सोच सोच के हम मानसिक तनाव को पालते चले जाते हैं। हमारा मानसिक नियंत्रण का लगातार ह्रास हो रहा है, लॉस हो रहा है। ऐसा नहीं लगता या हम महसूस करते हैं कि हम अपने सोचने की दिशा को परिवर्तित कर दें, चेंज करें। अगर ऐसा लगता, और इसके लिए यदि हम प्रयास करें कि आज जीवन में हम स्वस्थ हैं, निश्चिंत हैं, हमारी भौतिकवादिता जितनी फैली हुई है उसमें हम संकुचित हो गए हैं, तो उसको सोच के हम आनंदित हुए। हमारा टाइम टेबल, हमारा जो जीवन
का जो तरीका है जीने का उसको बदलें, और वो तो बदल ही रहा है। हम चाहे जैसे भी हैं, जिस रूप में भी हैं, इस समय को हम उपयोग कर रहे हैं, परंतु इससे एक शिक्षा हमें अवश्य लेनी चाहिए, जैसा मैं महसूस करता हूं। और मैं आपके सामने प्रश्न भी रखता हूं, क्या ये जीवन की मुक्त अवस्था को हम निरंतर अपने मनस पर रख सकते हैं? मैं यदि ये प्रश्न करूं, आपसे ये प्रश्न करूं कि जीवन में एक समय ऐसा आता है, स्थायित्व तो नहीं होता है, जब स्थितियां सामान्य हो जाएंगी तो क्या हम फिर वहीं लौट जाएंगे? क्या इस समय को हम एक ऐसे स्वरूप में परिवर्तित करें जो निरंतर हमारा जीवन जब तक है उसको सोच के उस ऊर्जा का अनुभव करते रहें और अपने जीवन को सुदृढ़ बनाएं? आप भौतिक एक्टिविटी करते हैं, फिजिकली आप एक्टिविटी कर ही रहे हैं, मजबूरी है करना इसलिए कर रहे हैं। आप जिन संसाधनों से के वशीभूत हो गए थे कि ये काम मैं नहीं कर सकता, ये काम तो हमारे घर में आने वाली सर्वेंट्स का है, ये काम तो हमारी पत्नी का है या पति का है, परंतु आज हम सब मिलके कर रहे हैं। और एक बात और सामने आ ही रही है, आती है परिवार में, कि परिवार में भी कलश कई बार हो जाता है। जब जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट अब तो कम हो गया है, परंतु फिर भी आज हमारे बहुत से परिवार हैं जो एकत्र रह रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, उनमें भी वैमनस्यता आने की स्थिति निर्मित हो रही है। पर यदि परिवार का एक सदस्य या दो सदस्य इस विषय में चिंतन करते हैं और अपने चिंतन को सुदृढ़ बनाते हैं तो उसको सामंजस्य बैठाया जा सकता है। तो आप सबसे पहले जो मेरा सोचना है, या जैसा मैं अपने आप को व्यवस्थित कर रहा हूं, इन सारी परिस्थितियों से गुजर रहा हूं, पारिवारिक दायित्वों का निर्वाह कर रहा हूं, परंतु उसके बाद भी हम अब जिनसे बातें कर सकते हैं उन पेड़, हर परिवार में छोटे छोटे गमलों में पेड़ पौधे होते हैं। तुलसी माता का पेड़ होता है, अनेक पेड़ पौधे होते हैं। हम किसी भी एक पौधे के साथ में उसके साथ बैठ के सामंजस्य बैठा सकते हैं। उस पौधे के सामने हम बैठें, उसकी एक एक एक्टिविटी को नज़र से ध्यान से देखें। छोटे छोटे से चिंतन हैं जिसको आप कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं, जिसमें आपका भौतिक शरीर, मानसिक शरीर और धीरे धीरे आध्यात्मिक चिंतन भी उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। आपकी सोच सकारात्मक हो जाएगी और आप सुबह उठने के बाद में, ये जो भौतिक शरीर है इसी के साथ ही आपको सारी क्रियाओं का निष्पादन करना पड़ता है। जब हम स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और कारण शरीर की बात करते हैं, क्योंकि स्थूल शरीर जो काया आपको दिखाई दे रही है वही एक माध्यम होती है हर व्यक्ति के लिए। सूक्ष्म शरीर में हमारा मन आ जाता है, लेकिन मन भी हमारा ऐसा है कि यदि वह समझ लेता है कि जो इसका शारीरिक काया है, भौतिक शरीर है, ये हमारी नहीं चलने देगा या हमारे, तो वह जो है अपने आप को व्यवस्थित करने की कोशिश करता है। बार बार वो आपके संकल्प को तोड़ने का प्रयास करता है, परंतु ये सिद्ध है कि जब कारण शरीर हमारा साथ देता है, जहाँ भी साक्षात आत्मा, जिसको कि मैंने शुरू में कहा था कि आत्मा को अहंकार ढक लेता है, क्योंकि जन्म के साथ अहंकार आता है और मृत्यु के साथ अहंकार जाता है, यही चीजों को मल्टीप्लाई करता है जैसे कोरोना कर रहा है। तो हमारे शरीर में विद्यमान जो हमारा अहंकार है उसको कम करने के लिए,
उस वायरस को कम करने के लिए ये सारी विधि विधान बनी हुई हैं। आप संगीत अच्छा गाते हैं, संगीत सुनना अच्छा लगता है, तो कुछ समय उसके साथ एकांत में व्यतीत करिए। आप मंत्रोच्चारण यदि आप कर सकते हैं तो किसी एक मंत्रोच्चारण जो कि नित्य रूप से, क्योंकि भौतिक रूप से अभी तक हम करते रहे हैं, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से करने का हमें समय ही नहीं मिला। आज का वो परिवेश है, आज की वह स्थिति है कि आप अब वो जो भौतिक रूप से किए जाने वाला मंत्र का उच्चारण है उसे आप मानसिक रूप से अनुभव कर सकते हैं। और मानसिक रूप से जब अनुभव करेंगे और उसको सांस के साथ में जोड़ेंगे तो आध्यात्मिक उत्थान आपका होगा और कारण शरीर जो आपकी आत्मा है उसको बल मिलेगा। और वह बाद में आपको इतना बल देती है, आपको इतनी प्रेरणा देती है, जिसको हम कहते हैं ना अंतर्भाव से आने वाले विचार, कि तब आपको ये मृत्यु का भय और जो स्थितियां अभी निर्मित हुई हैं उसमें आपको शांति मिलती है। तो प्रिय दोस्तों, बात बहुत है करने के लिए आपसे, लेकिन यह सत्य है कि हम उस के साथ में जुड़े, उसके साथ में जुड़े किसके, कि जो हमारे अंदर अंतःकरण में ईश्वर बैठा हुआ है, उस ईश्वर को बल दें, उस आत्मा को जो एक माध्यम है उस तक पहुंचने का। तभी वह अपने स्वतंत्र विचार हमारे सामने रख पाएगी, हमको प्रेरित कर पाएगी और एक दिशा दे पाएगी। मैंने इस पीरियड में चूंकि एक सीमित संसाधन के साथ में जो अनुभव किया वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और विचारों की उन तरंगों को जो निरंतर उठती रहती हैं थोड़ा सा परिवर्तित करिए, एक समय का निर्धारण करिए और यह क्रम इस प्रकार से निर्धारित करिए कि वो लगातार लगातार आपका जब तक यह जीवन है वो एक आधार बन जाए, आपके जीने का तरीका बदल दे, आपकी सोच को बदल दे। और यह संभव है क्योंकि ईश्वर ने इंसान को, जो इंसान का मानव है, जो उसको एक अद्भुत शरीर दिया है, अद्भुत संरचना उसकी की है। हमें महसूस करने की बात है। इसी के साथ मैं फिर से अगले वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। जय श्री राम।